सुरेंद्र कुमार लूथरा आज क्या और मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। आज है ना हमारे दयालपुर संत दर्शन जी महाराज की बरसी है। ये 30 मई को होती है बरसी इनकी। तो हर साल 30 मई को हम ये ठंडे प्याओ की रूह अफ़ज़ा की सबके लिए ठंडी प्याओ लगाते हैं और सब लोग यहाँ आकर ठंडा पानी पीते हैं आराम से। उनकी याद में हम ये 33वां उनका जो है बरसी है। अब ये हमारा जो हेडक्वार्टर है वो सामने कृपाल वाणी मिशन दिल्ली में है, अपना विजयनगर दिल्ली में। तो हम लोगों से पूरे इंडिया में अब ये मनाई जाती है, क्योंकि पूरे इंडिया में ही उनका ये बरसी मनाई जाती है और सब लोग इसी तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। अपना रूह अफ़ज़ा का ठंडा पानी बना करके सब लोगों को, जनता को इस तरह पिलाते हैं। ये अब 11 बजे करीब हम लोग शुरू कर देते हैं, 10:30-11 बजे। तो जब तक भी चलता रहता है, 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए, लेकिन लगातार पिलाते हैं जब तक इसकी व्यवस्था रहती है। और सब लोग बड़े प्यार से आके पीते हैं। किसी तरह भी कोई भी आदमी आकर ये हमें मनाही नहीं है, किसी के लिए बंदिश नहीं है, बल्कि लोग कुछ लोग घर पर अपना बोतल भी भर के ले जाते हैं ताकि घर जाकर पी लें। कुछ जो लोग नहीं आ पाते, ये एक किस्म से हम लोगों का प्रसाद है। महाराज जी की तरफ से प्रसाद की सेवा होती है और सुबह सत्संग भी होता है इस बारे में, महाराज जी के बरसी के उपलक्ष्य में, और संगत भी आती है उस टाइम। अब सुबह से संगत अपना आश्रम के बाद जो है ना ये ठंडी प्याओ का कार्यक्रम चल रहा है। अब ये चलता रहेगा जब तक ख़त्म नहीं होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पीएम केयर चिल्ड्रन प्लान का शुभारंभ देश भर में किया गया है। यह एक अति संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी हुई योजना का शुभारंभ है। कोरोना महामारी के अंदर जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों अभिभावकों को खो दिया था, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है, सरकार उनका संरक्षण करेगी। और आज उसी अपने वादे को पूरा करते हुए, क्योंकि आज उनके नेतृत्व में 8 वर्ष केंद्र सरकार ने पूरे किए हैं, और ऐसी संवेदनशील योजना का ऐसे शुभ दिन लागू होना उन बच्चों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। और इस योजना के तहत आज उन बच्चों को हम लोग सरकार की तरफ से उनका एक बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवा रहे हैं और 10 लाख रुपए की धनराशि उसमें स्थानांतरित की जा रही है। इसके अलावा एक 20,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति और 4,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति उनको हम देते हैं। और इस 10 लाख रुपए की राशि पे जो एक इंटरेस्ट आएगा, उससे एक निश्चित स्टाइफंड भी इन बच्चों को खाते में जाएगा, जिससे वो अपनी दैनिक जो दिनचर्या की चीज़ें हैं उन पर वो खर्च कर सकें। और इन बच्चों के जो संरक्षक हैं, प्रत्येक ज़िले के अंदर हमारे सम्मानित जिलाधिकारी होंगे। वो बच्चे भारत का भविष्य हैं और भारत का भविष्य सुरक्षित रहे, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत अपने अभिभावकों को खोने के बाद महसूस ना हो, इसी संवेदनशीलता को दर्शाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने आज इस योजना का शुभारंभ किया है। मैं अपनी ओर से इन बच्चों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जयपाल जी। आज कौन से मामला है? डांडी थामना जी। क्या मामला है? मेरे बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा था, मेरे बच्चे PRV 112 ने जी कुचल दिया मेरे बच्चे को, ऊपर गाड़ दी गाड़ी, और जी उसे घायल अवस्था में मतलब जैसे छोड़ के साफ गई जी, भाग गई बच्चे को छोड़ के। मेरे किडनी भी सारी अंदर, किडनी पटनी सब टूट गई अंदर तक। और जी
मैं कप्तान धोरो पास गया जी, वहाँ भी मतलब कोई झूठा आश्वासन देगा, कहने भाई तेरे बच्चा करवाएंगे, कोई इलाज करवाएंगे, कुछ नहीं करवाया आज तक। कब का मामला है लगभग? ये 6 महीने हो गए जी, 6 महीने से अब तक कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं आज तक जी। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं जी, मगर ये पुलिस वाले को जी क्या नाम है, इनके पास इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए बच्चे की, इनके खिलाफ जी, और मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए कुछ। ठाकुर अजब सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संगठन। आज आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मांगे तो भाई किसान परेशान है। सरकार ने चुनाव में घोषणा करी थी, संकल्प पत्र जारी किया था कि किसान का भुगतान 14 दिन में किया जाएगा, किसान के 12 की बिजली फ्री दी जाएगी, जो गौवंश है उसे गौशालाओं का निर्माण करा के उसे पकड़ा जाएगा। किसान की फसल बर्बाद हो रही और किसानों को चोर डकैत समझ लिया गया, उसे उसके कनेक्शन काटे जा रहे और पीएससी लेके 20-20, 30-30, 50-50 आदमी जाते हैं, उसे का शोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में और कोई रास्ता नहीं था। सरकार को चेताना जरूरी है कि तुमने ही घोषणा की थी चुनाव में कि हम किसान का बिजली का बिल माफ़ करेंगे और उसका 14 दिन में भुगतान करेंगे। उसका 14 दिन में भुगतान तो हुआ नहीं और उल्टा उसे चोर और डकैत बना दिया गया। उसके गांव में जाएंगे 50-50 आदमी जाएंगे, पीएससी साथ रहेगी और उसके यहाँ छापे मारेंगे, उसके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ये स्थिति है। जब उसके पास पैसा नहीं है, उसका गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, तो वो कहाँ से बिजली का बिल दे देगा। इसलिए यहाँ पे डीएम कार्यालय पे मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है और यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे धरना रहेगा, जैसे स्थिति होगी वैसे किया जाएगा। अगली रणनीति तो यही है, बैठे हैं भाई, वहाँ भी हमें चोर डकैत समझ के परेशान किया जा रहा है किसान को, और क्या करेंगे। पैसा किसान के पास है नहीं, उसके भी तो बच्चे हैं, उसे भी तो दवाई खानी है, बच्चे पालने हैं, पढ़ाने हैं, अगली फसल तैयार करनी है। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो उसे परेशान किया जाएगा, ज़बरदस्ती परेशान किया जाएगा। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है और मैं सर्व सेवा समिति संस्था CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेट हेड के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं। हमारी संस्था CBBO के रूप में FPO फॉर्मेशन एंड प्रमोशन के लिए 15 ज़िले में काम कर रही है, जिसमें हमारा 25 FPO गठन हो चुके हैं। और सहारनपुर में आज पिछले 28 तारीख से 28, 29 और 30 आज हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कर रहे हैं, जो फर्स्ट राउंड की प्रथम चरण की कैपेसिटी बिल्डिंग BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रशिक्षण रखा गया था। आज उसका तीसरा दिन है। आज एक्सपोजर भी हमारे सभी बोर्ड मेंबर एक्सपोजर किए। नाकुड़ में एक FPO है, उसका जा कर के सभी ने एक्सपोजर विजिट किया और उसके बाद अभी सेशन हमारा आज शाम को समाप्त होगा और ये 3 दिन के प्रशिक्षण से हमारे बोर्ड काफ़ी लाभान्वित होंगे और FPO हमारा आगे बढ़ेगा। और आशा करते हैं कि ये पहली प्रशिक्षण से बोर्ड में सशक्तिकरण आएगी, उनका गवर्नेंस सिस्टम उनका सुधरेगा और वो बेटर तरीके से अपने फंक्शन कर सकेंगे।